तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टडी पंच यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एमपी जीके सीरीज़ की एमसीक्यू आए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा मंडला, डी वाला। ठीक है, तो डी वाला मंडला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो वो है मंडला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो ये इंदौर जिले में। ठीक है, इंदौर जिले में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। तो कौन कौन से? इंदौर जिला, धार जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इंदौर के महू नामक स्थान से चंबल नदी का उद्गम स्थल है ना, महू, इंदौर के महू नामक स्थान से। ठीक है, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जहाजमहल कहाँ स्थित है? तो जहाजमहल मांडवगढ़, ठीक है, मांडवगढ़ में स्थित है जहाजमहल। ठीक है, याद रखना है ये भी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इकबाल सम्मान, तो ये रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। ठीक है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो है रचनात्मक उर्दू लेखन में। ठीक है, याद रखना है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मध्य प्रदेश में निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा मांडवगढ़। मांडवगढ़ अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? ठीक है, याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, नहीं पूछा है। बहुत बार क्या होता है, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, उसकी वजह से गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हरदा, ए वाला ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो हरदा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश का हरदा जिले में। हरदा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। और नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले, हरदा, होशंगाबाद और हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। और हरदा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आठवां देखते हैं। निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसमें भी ध्यान रखना, नहीं है पूछा उन्होंने। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? तो है इसका 9वें का आंसर डी सही होगा। भोपाल लेदर फैक्ट्री सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ठीक है, याद रखना है, मध्य प्रदेश की कौन सी? भोपाल लेदर फैक्ट्री। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये मुड़िया जनजाति से गौर नृत्य संबंधित है। ठीक है, मुड़िया जनजाति, याद रखना है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सतना में सन 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की? सतना में सन 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की? तो वो की थी कनिंघम में। ठीक है, कनिंघम ने
सतना में सन 1873 में भरूच स्तूप की है खोज की थी, ठीक है, 1873 में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से सन में भरूच स्तूप की खोज हुई थी, तो वो 1873 में, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, एक ये बन ही गया अपना, सतना में 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की थी, तो वो कनिंघम ने, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है या किस नदी के तट पर लगता है, तो एक बहुत ईजी है, शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है, जो कि उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी, ठीक है। और उज्जैन में जो अपने मध्य प्रदेश में जो मतलब भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसका नाम है महाकालेश्वर, है ना। और दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में पाया जाता है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, है ना, ठीक है, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और जो ये अपना महाकाल ज्योतिर्लिंग कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो वह शिप्रा नदी के तट पर। तो ये बातें भी आपको इससे क्वेश्चन से याद रखनी है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लेंसर है ना, भारत का लेंसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर से होगा सी वाला, इंदौर, ठीक है। अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है, तो वह है इंदौर में। कौन सा अनुसंधान, लेजर होगा, लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो वह है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, ठीक है, याद रखना है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात की ओर जाती है, मतलब ये पूर्व से बहती हुई पश्चिम की ओर गुजरात में प्रवेश करती है। तो इसकी गुजरात की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, याद रखना है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था, तो फरवरी 2005 में, 2 फरवरी 2005 में मध्य प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने की भूमिका चलाती है, मतलब रोजगार प्रदान करती है इस योजना के तहत। और इस चालू कब की गई थी, 2 फरवरी 2005, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नरेगा, ठीक है, नरेगा, नरेगा, ठीक है, याद रखना है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है, याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा योजना चालू होता है, जारी है, 50 जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं, 52, उसमें से 50 जिलों में, मध्य प्रदेश के 50 जिलों में मनरेगा योजना जारी है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन कब शुरू किया गया था, भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन कब शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1959 में, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 1959 में भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन शुरू किया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उमरिया में, ठीक है, और उमरिया किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो शहडोल संभाग के अंतर्गत, शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया आता है। और शहडोल संभाग में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो शहडोल संभाग में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ठीक है, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां, प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, घड़ी बनाने का कारखाना पूछा है, वो भी मध्य प्रदेश में एकमात्र, तो वो है बैतूल में, ठीक है। बैतूल किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। बैतूल, हरदा और होशंगाबाद, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, और ये
मध्य प्रदेश के मैप में हम देखें यदि तो ये दक्षिण की ओर है, बैतूल सबसे एंडिंग में है ना मैप में। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित किया गया है? तो वो उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित किया गया है। ठीक है, याद रखना है इसे भी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार का कारखाना है? अखबार का कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये बी वाला इसमें बुरहानपुर। ठीक होगा, बुरहानपुर जिले में अखबार का कारखाना है। बुरहानपुर कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत। और इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले। ठीक है, याद रखना है, इसे भी इम्पोर्टेंट है ये भी। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो पीथमपुर में, पीथमपुर, और इसे डेट्रॉइट के नाम से भी जाना जाता है पीथमपुर को। ठीक है, तो राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है पीथमपुर में। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी? निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी? तो वो है नन्नुक वंश ने चंदेल शासक की स्थापना की थी। इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, याद रखना है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में एम्पोरियम का नाम है? मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम है, ठीक है, तो है ये मृगनयनी एम्पोरियम का नाम है। ठीक है, याद रखना है, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो वह 7.6%। 7.6% मध्य प्रदेश में विकास दर निर्धारित की गई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 26वां क्वेश्चन में राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? तो वह है सामाजिक सेवाएं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बजट दिया गया है। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। कहाँ पर? सतना स्थित, सतना में। ठीक है, तो बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थापित है? रक्षा गाड़ी कारखाना मतलब सिक्योरिटी गाड़ी जो बनाती है ना, जैसे कि पुलिस की, इनकी जो सिक्योरिटी गाड़ी कारखाना है वो किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा था। तो ये जबलपुर में। ठीक है, और जबलपुर जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम है। ठीक है, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इंदौर जिला। ठीक है, इंदौर संभाग प्रथम स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग। ठीक है, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। अब ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी इनके, कौन कौन से जिले आते हैं। तो जबलपुर में आता है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर। ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ इस पर स्थापित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूती कपड़ा मिल मध्य प्रदेश में प्रथम बार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वह है बुरहानपुर में। ठीक है, बुरहानपुर। अब बुरहानपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत बुरहानपुर आता है। ठीक है, और इंदौर संभाग की अपन को सारी जानकारी याद होना चाहिए कि इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ठीक है, बुरहानपुर भी इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, बुरहानपुर जिला।
सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? सर्वाधिक उद्योग घनत्व मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये धार जिले में, ठीक है, धार जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है। और धार जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये भी इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो भोपाल में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अभी ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है, नेटवर्क केबल, जिसके थ्रू नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो इसमें बिल्कुल नैनो सेकंड में नेटवर्क को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर याद रखना है, कहाँ पर है इसका कारखाना? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग भी भोपाल है ना, तो याद रखना है इतना। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? तो ये भी भोपाल में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? तो वो है भोपाल में, ठीक है। वो भोपाल संभाग के अंतर्गत, यदि भोपाल की ओर जानकारी पूछी जाती है तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। वो कौन कौन से? राजगढ़, रायसेन, भोपाल, सीहोर और विदिशा, ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भोपाल में स्थित है, और क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है जो, वो भी भोपाल में है, ठीक है, याद रखना इतना। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है? तो बहुत इजी है और बहुत बार पूछा जाता है, तो ये देवास में पैसों की छपाई होती है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और 5 रुपये से ज़्यादा के नोटों को यहाँ पर छापा जाता है मध्य प्रदेश के देवास जिले में। और देवास जिला कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है? तो आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, ठीक है। तो इतने जिले, 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं, उसमें देवास भी आता है। और देवास जिले में क्या है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, मतलब यहाँ पे नोटों की छपाई करने की मशीन है देवास जिले में, ठीक है, याद रखना है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं MPGK की सीरीज़ में, ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, तो ये होशंगाबाद में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो वो है होशंगाबाद में। और होशंगाबाद किस संभाग के अंतर्गत आता है? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो और नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो आता है हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 3 जिले नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और नर्मदापुरम संभाग में ही होशंगाबाद जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल है मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल, मतलब इसका भी कारखाना ही है, सिक्योरिटी मिल मतलब पेपर कारखाना, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1972 में मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन हुआ था, ठीक है। योजना मंडल याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ईयर वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। 7 मार्च 36वां क्वेश्चन देखते हैं, 7 मार्च 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलान्यास किया था वो भी 5 वर्षीय योजना के तहत, ठीक है। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया था, कब? 7 मार्च 1953 में। तो ये तारीख भी हमें याद होना चाहिए, सन भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है गांधी सागर बांध का प्रथम बार किसने शिलान्यास किया था और कौन सा सन में किया था। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 7 मार्च 1953 में किसने?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बंधा है? तो ये चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बंधा है। ठीक है, याद रखना है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि है। मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि है। ठीक है, तो ये 1956 से 1961। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो वो 1956 से 1961 में। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, याद रखना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत गाँवों तक सड़क बनाया जाता है, ये एक योजना है। ठीक है, तो ये हुई थी 2010 से 2011 में। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी? ठीक है, तो ये शहरी गरीबों के लिए, शहर में जो गरीब लोग रहते थे उनके लिए राम रोटी योजना चलाई गई थी। इसके तहत गरीबों को खाना प्राप्त कराया जाता था। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो ये उपयुक्त सगी, इसमें आएगा अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं के लिए सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। तो ये उपयुक्त सभी आएगा, मतलब ये अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए भी और सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए चलाई गई थी। तो ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना सभी के लिए चलाई गई थी। ठीक है, पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो भी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, सभी वर्ग के। 41 क्वेश्चन देखते हैं, 41 वाला। मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2004 में की गई थी। सन 2004 में राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है? इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है? तो ये राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इसकी छानबीन करती है। इंदिरा गांधी योजना की छानबीन राज्य सरकार करती है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती है? तो वह है गोंड जनजाति में ये दो परंपराएं, घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति, याद रखना है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो कोरकू जनजाति, याद रखना है। बहुत बार पूछे जाते हैं नृत्य और संस्कृति के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो है कोरकू जनजाति। ठीक है, ये जनजाति पाई जाती है अपने मध्य प्रदेश में, इसके द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। 45वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में हल्बा नामक जनजाति पाई जाती है? तो बालाघाट जिले में हल्बा नामक जनजाति पाई जाती है। और बालाघाट किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताए थे। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भीलों की उपजाति कौन सी है? तो वो बरेला, पटलिया, पंडो या उपयुक्त सभी। तो ये सभी भीलों की उपजाति है, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, मतलब ये तीनों जनजाति उपजाति है किनकी? भीलों की। ठीक है, भीलों की उपजाति कौन कौन सी? बरेला, पटलिया, पंडो या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 47वां। कंवर जनजाति मध्य प्रदेश में किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? ठीक है, कंवर जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? तो वो है शहडोल जिले में। शहडोल जिला भी और संभाग भी। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो शहडोल के अंतर्गत आते हैं उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। ठीक है, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 48वां क्वेश्चन।
टांडा किस जनजाति से संबंधित है? टांडा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बंजारा जनजाति से संबंधित है टांडा। ठीक है, याद रखना है। अब 48 के बाद 48 डबल होगा तो क्या? नहीं, 47 48, ठीक है। 49 वाला क्वेश्चन है, सॉरी 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? कत्था उद्योग, ठीक है, तो ये खेरवार जनजाति से इसका संबंध है। कत्था, पान और कत्था रहता है तो कत्था उद्योग किस जनजाति का संबंध है कत्था उद्योग से? तो वो खेरवार जनजाति, ठीक है। ये जनजाति से भी क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब सर्वाधिक जनसंख्या पूछी है ना, तो ये गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है, गोंड, याद रखना है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यह है झाबुआ जिला। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है झाबुआ जिला में। झाबुआ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत झाबुआ जिला आता है। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित मतलब जो पिछड़ी हुई जनजाति रहती है ना, तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, वो कहाँ पर पाई जाती है? झाबुआ जिले में, मध्य प्रदेश के, याद रखना है। और झाबुआ जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इस पूरी ऐसी ऑर्डर वाइज आपको लाइन वाइज एक रिदम के साथ याद रहेगा ना। आप मैप के साथ याद करोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब आपको लोकेशन याद रहेगी, उसके साथ जिले याद रहेंगे, जिले से संभाग और तहसील सब कुछ याद हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो आप एक बार मैंने एक वीडियो बनाया है मैप का, उसमें लोकेशन सहित आपको संभाग और जिलों को मैंने याद कराया है ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यदि आपको ये समझने में परेशानी आ रही तो पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको लोकेशन और मैप के साथ जिला और संभाग का नाम याद हो जाए, वो भी ट्रिक के साथ। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ो विवाह से है? ठीक है, तो यह है भील जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों से है, ठीक है, भील जनजाति, ठीक है, याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? लमसेना विवाह प्रथा, ये प्रथा है कोई सी, वो जनजाति का नाम बताना है हमें, तो वो है बेगा जनजाति। बेगा जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है। मध्य प्रदेश में लमसेना विवाह बेगा जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, याद रखना है। 54वां क्वेश्चन देखते हैं। सेला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक है, सेला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो है बेगा जनजाति, ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 55वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? अब ये योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 2009 से 2010 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखना है। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जिले का है? तो भगोरिया नृत्य झाबुआ जिले का है, जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ठीक है। झाबुआ जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, ठीक है। तो झाबुआ जिला में भगोरिया नृत्य पाया जाता है, ठीक है। भगोरिया नृत्य मतलब झाबुआ जिले में किया जाता है। और झाबुआ जिला क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र झाबुआ जिला, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में डिमराई कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, डिमराई, ठीक है, याद रखना है। डिमराई मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक है, बुंदेलखंड का। अब देखते हैं बुंदेलखंड, ठीक है, याद रखना है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। 58 वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोकचित्र कला है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पगलिया से, क्योंकि पगलिया एक मतलब कला है, मतलब वो संस्कृति है उनकी। तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मालवा में। और मालवा जो कि मतलब सर्वोत्तम कृषि के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम खेती मालवा के क्षेत्र में
की जाती है। और मालवा मध्य प्रदेश का 28 कुल प्रतिशत में से 28% जगह कवर करता है, मतलब भाग कवर करता है 28%, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश हाँ, पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग मध्य प्रदेश कवर करता है। और यहाँ पर सर्वोत्तम खेती के लिए भूमि पाई जाती है, मतलब सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है मालवा की, ठीक है। और यहाँ पर मालवा में पगलिया अंचल की लोक चित्र कला है, मतलब ये कला है पगलिया मतलब गेट पे जो पैर टाइप बनाते हैं ना, ऐसे पैर पंजे बनाते हैं, वो मालवा की लोक चित्र कला है, ठीक है, याद रखना है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य है तो वो है भगोरिया। भा से आप याद रख सकते हैं, भा से भीलो और भा से भगोरिया, तो ठीक है, भगोरिया इनका प्रमुख नृत्य है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति बेगा नृत्य करती है? तो बेगा से याद रखना है अपन को, बेगा जनजाति। तो बेगा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? बेगा जनजाति, ठीक है। तो ऐसे भी ऐसे याद रख सकते हैं। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर है? ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं आप, होलकरों का महल कहाँ पर है? इंदौर में। और इंदौर में क्या है? होलकर कॉलेज नाम भी एक है, होलकर कॉलेज भी है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। कॉलेज कहाँ पर है? होलकर कॉलेज इंदौर में, और इंदौर में ही होलकरों का महल है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखते हैं। और इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं, ठीक है, याद रखना है। और इंदौर जिला भी संभाग भी, ठीक है। और इंदौर के महू से क्या निकलती है? चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, इंदौर के महू से। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये इंद्रगढ़, मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मतलब शिव मंदिर का जहाँ निर्माण का उल्लेख, मतलब कुछ अंकित है वहाँ पर कहीं लिखा हुआ है इंद्रगढ़ में कि एक शिलालेख, मतलब पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में शिव मंदिर के निर्माण का, ठीक है, उल्लेख लिखा हुआ है। मतलब पत्थर के ऊपर अंकित कर दिया है कि इंद्रगढ़ में, जो कि कहाँ पर है स्थित है? इंद्रगढ़ में, मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख है, ठीक है, याद रखना है। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों को प्रमुख नगर था, ठीक है, चंदेल शासकों का, ठीक है, का प्रमुख नगर था, याद रखना है। तो इसका है अजयगढ़, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था अजयगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिलों में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची स्थित है? ठीक है, तो सांची का स्तूप भी आपने सुना होगा, तो इससे याद रखना है रायसेन में, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची स्थित है? तो वो है रायसेन में, याद रखना है। और रायसेन किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो वो भोपाल संभाग के अंतर्गत, भोपाल संभाग के अंतर्गत रायसेन आता है, ठीक है। और भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत, ठीक है। और रायसेन में क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो वो बौद्ध का। अभी सांची स्तूप है, तो सांची स्तूप कहाँ पर है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो वो रायसेन में, ठीक है, रायसेन में। और वो वहाँ पर क्या है? बौद्ध स्तूप, ठीक है, याद रखना है। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है? तो वो खजुराहो में, खजुराहो में मध्य प्रदेश का चित्रगुप्त मंदिर है। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर है कहाँ पर? खजुराहो में, ठीक है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो वो उज्जैन में, उज्जैन में देश का कला भवन स्थित है। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, ठीक है। 68वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू का मंदिर है? ठीक है, सास बहू का मंदिर, ठीक है, याद रखना है। तो ये ग्वालियर में, ग्वालियर में सास बहू का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के। और ग्वालियर ये संभाग भी जिला भी, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, ठीक है।
तो वो कौन कौन से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो ग्वालियर एक तो खुद हो जाएगा, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर सास बहू का मंदिर स्थित है। ठीक है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है 5 जिले आते हैं और यहाँ पर सास बहू का मंदिर स्थित है। 68 के बाद 69वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का सोमनाथ। तो भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। याद रखना है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है। तो वो है ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में। और ग्वालियर संभाग की मैंने बताया अभी आपको जानकारी कि उसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ठीक है, 71वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो वो है विदिशा में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, गरुड़ स्तंभ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी है। प्रथम पर्यटक नगरी याद रखना है, तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है। ठीक है, पर्यटक नगरी। ठीक है, शिवपुरी। और शिवपुरी कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शिवपुरी जिला आता है। ठीक है, तो याद रखना है। और ये यहाँ पर क्या है, प्रथम पर्यटन नगरी, मतलब यहाँ पर्यटक नगरी, मतलब यहाँ पर प्रथम मतलब पहले, मतलब पर्यटक नगरी मतलब घूमने जाते हैं मतलब लोग वहाँ पे। ठीक है, पर्यटक स्थान है मतलब। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने भी आपको उसके पहले ओमकारेश्वर के बारे में जानकारी दी थी। तो ये यहाँ पर सिद्ध मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं और महादेव मंदिर ये भी स्थित है। तो मतलब उपयुक्त सभी ये तीनों स्थित है ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ओमकारेश्वर। ठीक है, याद रखना है। तो सिद्ध मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं और महादेव मंदिर, ये ओमकारेश्वर इन तीनों मंदिरों और इन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में क्या स्थित है। तो धुआंधार प्रपात, मूर्तिवाला 64 योगिनी प्रपात और गौरी शंकर का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, मतलब सभी यहाँ पे भेड़ाघाट से। ठीक है, भेड़ाघाट में क्या क्या है, धुआंधार, एक तो मतलब जो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात मतलब वाटरफॉल जो बनता है उसका नाम है धुआंधार। ये कहाँ पर है, भेड़ाघाट में। ठीक है, यहाँ पे मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर भी है, कहाँ पर, भेड़ाघाट में। और गौरी शंकर का मंदिर भी स्थित है, कहाँ पर, भेड़ाघाट में। ठीक है, 75वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्यों प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभ मेला लगता है यहाँ पर, महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर भी है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, मतलब तीनों स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन में किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मानसिंह ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका के प्रसिद्ध होने का कारण क्या कारण है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीम बेटका के प्रसिद्ध होने का क्या कारण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर गुफाओं, मैंने पहले ही बताया आपको, गुफाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भीम बेटका की गुफा। ठीक है, यहाँ पर शैल चित्र मतलब पत्थरों के ऊपर अंकित करके बनाई गई मूर्तियाँ स्थित है, यहाँ पर भीम बेटका की गुफा में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो गुफाओं के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। 78वां क्वेश्चन देखते हैं। पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये छिंदवाड़ा में पातालकोट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो छिंदवाड़ा किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा आता है। ठीक है, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो 8 जिले आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे की
समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ठीक है, ये शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में वीर सेनानी तात्या टोपे की समाधि स्थित है। कहाँ पर? शिवपुरी में। और शिवपुरी किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बनता है तो इससे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप जैसे जब भी आप किसी जिले या संभाग की बात करते हो तो उसके साथ उसका जिला, संभाग, उसमें जो जो भी प्रसिद्ध स्थान है सब कुछ याद आना चाहिए आपको, लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज। ठीक है, इससे आपके दिमाग में एक लिंक बनती जाएगी और आप फिर चीज़ों को भूलने नहीं लगोगे, फिर आपको सब चीज़ याद रहने लगेगी। तो शिवपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में रामगढ़ जो कि मंडला जिले में स्थित है की रानी ने किसके साथ युद्ध किया था? ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ मध्य प्रदेश के रामगढ़ में जो कि मंडला में स्थित है, वहाँ की रानी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। ठीक है, मंडला जिले में है स्थान, कौन सा? रामगढ़ स्थान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। अब ये मंडला है, तो मंडला की बात आई तो मंडला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत मंडला जिला आता है। और मंडला जिला में क्या है? रामगढ़ स्थान। और रामगढ़ स्थान में कौन सी, कोई रामगढ़ स्थान की जो रानी थी उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए। 81वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का एक सुंदर एवं कलात्मक राजमहल है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल है, तो कहाँ पर है? वो ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में राजा जीवाजी राव का सुंदर कलात्मक महल स्थित है। ठीक है, याद रखना है इसे भी। 82वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं जनजाति वाले जिले, और उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई की बार। तो झाबुआ जिला, मंडला जिला, छिंदवाड़ा जिला, धार जिला, खरगोन जिला। झाबुआ, धार ये तो, और एक खरगोन, ये तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और मंडला और छिंदवाड़ा जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या वाले जिले तो कौन कौन से? झाबुआ, धार, खरगोन जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। मंडला और छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। झाबुआ, धार, खरगोन इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन क्या था? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार और खरगोन। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और संभाग इनका याद होना चाहिए आपको लाइन वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भगोरिया हाट लगता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भगोरिया हाट लगता है? तो झाबुआ जिले में। झाबुआ जिले में भगोरिया हाट लगता है, मध्य प्रदेश के भगोरिया हाट। ठीक है, झाबुआ जिले में। झाबुआ जिला कौन संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है? क्षेत्र का नाम बताना है कि किस क्षेत्र में आदिम जाति, ठीक है, कोरकू पाई जाती है। कोरकू जाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण के जिलों में, दक्षिण के जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है? तो दक्षिण के जिलों में। दक्षिण के जिले मध्य प्रदेश में देखें तो दक्षिण के जिले कौन कौन से? तो ये जो नर्मदापुरम संभाग आता है ये दक्षिण की ओर ही है। मतलब मैप में देखें तो नर्मदापुरम संभाग में हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और ये इधर भी बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा ये दक्षिणी जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आदिम जाति कोरकू पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। 85वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति के निवास को सहराना कहा जाता है? जनजाति के निवास को सहराना कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। तो ये इसका है आंसर आएगा शेरिया जनजाति को सहराना कहा जाता है, इनके निवास को। तो सहराना से शेरिया याद रखना आपको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको।
46वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति की उपजाति नेहला है? तो कोरकू, कोरकू जनजाति की उपजाति नेहला है। मतलब जो कोरकू जनजाति सॉरी निम्न में से किस जनजाति की उपजाति नेहला है? तो कोरकू जनजाति, मतलब कोरकू जनजाति की उपजाति है नेहला। ठीक है, तो कोरकू जनजाति की उपजाति कौन सी है? नेहला। ठीक है, याद रखना है, कोरकू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? ठीक है, ये सन है, इससे क्वेश्चन बनते बनते सन पूछते रहते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो ये 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। ठीक है, याद रखना है, ये बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। ठीक है, और ये किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। याद रखना है, कौन से भव्य मंदिरों का निर्माण? खजुराहो के, खजुराहो के प्रसिद्ध भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, जो कि 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरजय ने किसकी स्मृति में करवाया था? तो इसका आएगा आंसर सी वाला ऑप्शन से, ऋषि गलाब स्मृति में। ऋषि गलाब की स्मृति में ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा ने, जो कि सूरजय ने, राजपूत राजा का नाम क्या था? सूरजय ने, वो किले का निर्माण करवाया था ऋषि गलाब की स्मृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, मतलब मैंने 88 के बाद 88 डबल कर दिया, मतलब यहाँ पे ये 88 और 89 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला पढ़ लेते हैं अपन। ग्वालियर किले में, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम। ठीक है, हाँ, ये ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो ये मान मंदिर का। अब इसमें कैसे याद रखेंगे अपन? ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने, है ना, तो मानसिंह से मान मतलब उसने खुद का नाम मान रख दिया, खुद का नाम के नाम से ही उसने मंदिर का निर्माण करवाया था ग्वालियर के किले में। ठीक है, याद रखना है, राजा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर के नाम से निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी? तो रुद्र प्रताप, राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? हड़प्पा समकालीन सभ्यता, ठीक है, याद रखना है, तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी में कौन कौन से जलप्रपात मिलते हैं? जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, तो कपिलधारा जो कि 24 मीटर ऊंचा है, जो कि अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। फिर दूसरा मिलता है दुग्धधारा, जो कि 15 मीटर ऊंचा है, जो भी अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है, अमरकंटक स्थान के अनूपपुर जिले में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तीसरा धुआधार जलप्रपात, जो कि 18 मीटर ऊंचा है, वो भी जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। भेड़ाघाट स्थान है जबलपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, चौथा जलप्रपात मिलता है मानदार जलप्रपात, जो कि 12 मीटर ऊंचा है, जो कि हंडिया व बड़वा के मध्य मिलता है। जो मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो उसमें स्थान है हंडिया और बड़वा, उसके मध्य ये मानदार जलप्रपात पाया जाता है। और एक आता है दर्दी, जो कि हंडिया व बड़वा के मध्य खंडवा में ही पाया जाता है, ये भी कौन सा? दर्दी जलप्रपात। और एक मिलता है सहस्त्रधारा, जो कि 8 मीटर ऊंचा है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के महेश्वर स्थान पर, जो कि महेश्वर स्थान कहाँ पर आता है? धार और खरगोन के जिले में, मतलब दोनों धार जिला और खरगोन जिला में इसकी क्षेत्रफल आता है, मतलब इसकी जगह आती है कहाँ पे? किसकी? महेश्वर की, मतलब दोनों जिलों में आता है महेश्वर। ठीक है, धार और खरगोन में, आधा धार में आधा खरगोन में। यहाँ पर 8 मीटर ऊंची क्या है? सहस्त्रधारा, जो कि नर्मदा नदी पर बनती है। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि नर्मदा नदी पर कितने जलप्रपात बनते हैं? तो 6 जलप्रपात बनते हैं, उनके नाम मैंने बता दिए, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआधार, मानधार, दर्दी और सहस्त्रधारा। उसमें से सबसे ऊंचा है कपिलधारा, जो कि 24 मीटर ऊंचा है, जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान पर बनता है। ठीक है, याद रखना है, तो इससे इतने क्वेश्चन याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, जो कि
जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी पर 6 जलप्रपात बनते हैं, मतलब 6 वाटरफॉल है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको नर्मदा नदी से जुड़ी हुई याद होना चाहिए। ठीक है, वो भी ऐसे ऑर्डर वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने सन 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। किन्होंने? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने। और सन कौन सा था? 1899 में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने सन 1899 में लाहौर के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? तो राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी? निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी? तो वो गोंड शासक की राजधानी मंडला थी। और मंडला किस संभाग के अंतर्गत आता है? बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सुनकर रिपीट कर करके याद हो जाएगा आपको, और लोकेशन भी याद होने लगेगी आपको, संभाग भी याद होने लगेगा, जिला भी याद होने लगेगा। ऐसे आप ऑर्डर वाइज लाइन भी आपको याद होने लगेगी कि किस संभाग के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी? तो वह गोंड शासक की राजधानी। और मंडला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है। और जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम है मध्य प्रदेश में। और जनसंख्या की दृष्टि में कौन है? इंदौर जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑर्डर वाइज याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बनना चाहिए, और बिल्कुल एक लिंक जुड़ी होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता था? तो वो उज्जैन को अवंतिका नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और महाकालेश्वर नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है, और उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर पाया जाता है? उज्जैन में, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, और एक ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। 96वां क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? ठीक है, तो विदिशा। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? तो वो विदिशा जिले में, विदिशा के क्षेत्र में शुंग वंश के राजा का, जो कि राजा अग्निमित्र, राजा का नाम है अग्निमित्र। ठीक है, उसका शासन था विदिशा जिले में। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब विदिशा किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ठीक है, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, भोपाल और विदिशा, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था? किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा है? तो वो है अपना सातवाहन वंश से अपना व्यापारिक संबंध रखा था। ठीक है, तो किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था? तो सातवाहन वंश से। तो याद रखना है ये। 98वें क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? कुषाणों के उन्मूलन के लिए। ठीक है, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ, याद रखना अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, जो कि श्री राम भगवान ने करवाए थे अश्वमेध यज्ञ। तो 10 अश्वमेध यज्ञ किस राजाओं ने करवाए थे?
और वो भी कुषाणु के उन्मूलन मतलब समाप्ति के लिए। ठीक है, कुषाणु कोई रोग या कुछ वायरस जैसा होगा जिनको समाप्ति के लिए उन्होंने क्या करवाए थे, 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, तो वो किसने करवाए थे, नागवंश के राजाओं ने। नागवंश के राजाओं ने कुषाणु के उन्मूलन मतलब समाप्ति के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे नागवंश के राजाओं ने। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये बी वाला 6ठी शताब्दी में मध्य भारत पर हुणों ने आक्रमण किया था। मध्य भारत पर किसने किया था आक्रमण, हुणों ने। हुणों नाम होगा उनकी जिनने आक्रमण किया था उनका कुछ, तो मध्य भारत पर उन्होंने 6ठी शताब्दी में आक्रमण किया था। ठीक है, मध्य भारत की बात है। ठीक है, ये मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश पर किया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश को किन नाम से जाना जाता है, सोया स्टेट, नदियों का मायका और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों, क्योंकि ये भारत के हृदय में मतलब सेंटर में स्थित है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में उन्होंने मध्य भारत पर आक्रमण किया था, याद रखना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है। राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है, तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है, याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश से राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, और कमेंट भी करा करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कोई कमी हो तो मुझे बताए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।